हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ दिसंबर से लेकर तो 31 ऑफ दिसंबर तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करेंगे। आप कॉन्टैक्ट में हो, सब कुछ ठीक है, तब भी आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख सकते हो, उनकी फीलिंग्स के लिए, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, तो टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं हम यहाँ पर। फाइन, जो लोग थर्ड पार्टी में है ना, तो वो भी देखेंगे हम लास्ट में सबसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से अपने काम पर फोकस रहते हैं। दोस्तों से बातचीत होती रहती है उनकी, आपसे भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन फोकस उनका अपने काम पर है। मतलब 3D लाइफ में ज़्यादा है फिलहाल, या अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। वो बहुत पैशनेट है, आपको लेकर है ना, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो है ऐसा कि आप दोनों के बीच में अभी भी असामंजस्य की मतलब माहौल बना हुआ है। अभी भी इम्बैलेंस एनर्जीज़ है, कुछ आपकी एनर्जी है, कुछ उनकी एनर्जी है, ठीक है। पास के कुछ वुंड्स हैं, मतलब आपके पर्सन के अपने पर्सनल लाइफ के कुछ वुंड्स हैं, ठीक है। और साथ में आप दोनों का जो साथ में रिश्ता रहा है 1 साल से, 1.5 साल से, या 10 साल से भी हो, कितने भी साल का हो, ठीक है। शादीशुदा हो, आप कमिटेड में हो, या फिर आप थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो आप दोनों का जो रिश्ता रहा है उसमें जो इश्यूज़ हुए हैं उसको लेकर भी वो थोड़े मतलब वुंडेड है आपके पर्सन। थोड़ा वुंड्स, वो तकलीफ़ हो रही है उनको, मतलब दर्द होता है ना कि कुछ किसी ने बोल दिया, तो वो सारी चीज़ें तो वो भी है। और आपको मिस भी बहुत करते हैं, हर पल हर वक्त आपके ख्याल उनके दिल और दिमाग में छाए रहते हैं, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। वो तो चाहते हैं कि पिछला सब कुछ, पुरानी बातें पीछे छोड़ दिया जाए और एक अच्छी और बिल्कुल सादगी के साथ और क्लियर माइंड से एक नई शुरुआत की जाए। उनको अभी वो पास्ट का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, और जो भी हो, लेकिन गलती किसी की भी हो, तकलीफ़ तो दोनों को होती है, रिश्ता तो दोनों से होता है, तो रिश्ता भी ख़राब होता है। तो ये बातें वो समझ रहे हैं, वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बदले हुए से आपको महसूस भी होगे, और वो चाहते हैं कोई एक्शन लेना, पर अभी उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या एक्शन ले। उनके हेल्थ इश्यूज़ भी शायद बढ़ गए हो इन दिनों, ये हो सकता है, ठीक है। और इमोशनल लेवल पे देखा जाए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी उनके लाइफ में चल रही है फिलहाल, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, और वो आपसे लॉन्ग टर्म के लिए कोई वादा चाहते हैं, कोई कमिटमेंट चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। या फिर उनके तरफ से आपको कुछ लॉन्ग टर्म के लिए वादा देना चाहते हो, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। देखिए आपके पर्सन जो है बहुत अच्छे हैं, वो मतलब वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है बहुत, उनकी जो वाइब्स है ना आपको बहुत अच्छी लगती है, उनके लव की वार्मथ आपको अच्छी लगती है, उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। वो है तो अच्छा है, वो नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसी एक एनर्जी आपकी भी रहती है, और सेम एनर्जी उनकी भी है कि आप हो तो बहुत अच्छा है, आप नहीं है तो फिर क्या करेंगे। उनको आपके साथ बहुत अच्छा फीलिंग आता है, सिक्योर एंड सेफ फीलिंग आती है, ठीक है। आपके साथ ही उनको सेफ फील होता है, सोचो पूरी दुनिया में, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो तो ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातों का गिल्ट उनको भी लग रहा है, ठीक है, ये बात भी है। यहाँ पर थोड़ा सा वो एक टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में फील कर रहे थे। एक तो ये दोनों की वजह से हुई हो, बाहर से आई हो, उनके तरफ से आई हो, कुछ भी हो, लेकिन एक एनर्जी आप दोनों ने फील की है इस रिश्ते में। और तो और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो डेविल अटैक्स भी होते रहते हैं, तो वो भी एक एनर्जी है, समझना चाहिए और बैलेंस करना चाहिए दोनों ने भी, ये बात यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर आपके पर्सन ऑब्सेस्ड हो जाएंगे आपको लेकर, ये भी एनर्जी है। शादी के लिए वो बोलेंगे कि शादी करनी है उनको आपके साथ, ये बात वो बोल सकते हैं आपसे, रिक्वेस्ट करेंगे कि शादी के लिए बात करो, आगे बढ़ाओ बात को, और एक अच्छी न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में चाहते हैं विद दिस फुल कार्ड। और इसके नीचे है यस, अपने हायर सेल्फ से अच्छे से कनेक्ट कीजिएगा, आप दोनों भी, आपके पर्सन वही कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और आप दोनों में बातचीत शुरू हो सकती है आने वाले टाइम में। तो आपके पर्सन की एनर्जीज कुछ इसी तरह से, वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते को, कमिटमेंट चाहते हैं आपसे, या वो खुद कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सब कुछ सही चाहिए उनको अभी इस रिश्ते में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप दोनों म्यूचुअली इस रिश्ते से क्विट भी कर सकते हैं, ये भी बात है। पर क्विटिंग की एनर्जी बहुत कम है, 1 to 4% लोगों के लिए है, 4% लोगों के लिए, बाकी नहीं, बाकी सारे लोग इस रिश्ते में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, पहले हैवी एनर्जीज बता दूँ, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एरीज, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी,
ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ कोई एक्शन लेना है पर समझ नहीं पा रहे। फिलहाल वो थोड़ा सा कमज़ोर फील कर रहे हैं, हेल्थ भी सही नहीं है, वक्त भी शायद सही नहीं है, वो अपने तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उनको सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप में रहना है, ऐसा कुछ ना कुछ है उनके तरफ से, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, वो चाहकर भी नहीं ले पा रहे हैं। बीच में उन्होंने कुछ प्लानिंग्स किए थे आपकी तरफ आने के लिए, आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए, पर वो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और फिर आप लोग नहीं जा पाए। और ये ऐसा 2-3 बार हुआ है आप दोनों के बीच में, इसीलिए वो थोड़ा सोच में पड़ गए हैं। आपको लगता है आपके पर्सन ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, गाइडेंस देखेंगे। हैप्पी देखिए, हैप्पी एनर्जी में रहिएगा आप लोग, पॉजिटिव रहिएगा। जब आप पॉजिटिव रहोगे, हैप्पी रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये एनर्जी आपके पर्सन की भी रहेगी और सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, टॉरस मेडिटेशन कीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हेल्थ भी सही रहेगी और डिसीजन भी ले पाओगे। नॉट फॉर यू, कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर आपके लिए नहीं है तो वो फिर नहीं है। कुछ रिश्ते अगर कार्मिक है, कुछ रिश्तों का यहीं तक हमारे साथ रहना लिखा होता है, कुछ लोगों का बोलो, रिश्ते का बोलो, तो वो वहीं तक रहता है चाहे हम कितनी भी कोशिशें कर लें। ठीक है, तो इस बात को, इस रियलिटी को भी समझना हमें पड़ता है। इमेजिन, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा, जो भी स्ट्रांगली सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो भी ड्रीम्स इन दिनों आ रहे हैं ध्यान रखिएगा थोड़ा। ए लेग अप, देखिए आपको हेल्प चाहिए किसी की इस रिश्ते में तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, टाइम टू गो, अब वक्त आ गया है कि आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ो। जो भी पॉजिटिव डिसीजन लेना है लीजिए, जो भी करना है आप दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कीजिए, तो वो दोनों के लिए सही रहेगा। ठीक है, नॉलेज, सीख नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, लर्निंग्स शुरू रखिए। ठीक है, चाहे जो भी उम्र हो, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, एजुकेशन नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का, है ना, नॉलेज बढ़ाना चाहिए हम लोगों ने। तो नॉलेज अगर रहेगा तो हम सारे प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं, खुद ब खुद समझ में आता है क्या करना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, अकेले आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दिनों शायद आप यही सोच रहे हो कि मैं अकेली या मैं अकेला ही आगे बढ़ूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको फीलिंग आएगी। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, इन दिनों आपकी क्रिएटिविटी हाई रहेगी और साथ में आप बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में आ जाओगे, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट फील करोगे, तो लोगों को अच्छा भी लगेगा। कुछ नए लोगों से भी, किसी नए पर्सन से मिलो इन दिनों, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, एनलाइटनमेंट, आप में से काफ़ी लोगों का एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा ये। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, विजडम, अपने विजडम का इस्तेमाल आप हमेशा करते हो, अब की बार भी आप वही करने जा रहे हो, अच्छी बात है। रिजेक्शन, अगर कहीं से रिजेक्शन मिल रहा है, कोई रिश्ता है, कोई जॉब ऑफर है, बिजनेस का कुछ है, तो समझिए कि इससे बेहतर कुछ आपके लिए और है, इसीलिए यहाँ से हमें ये रिजेक्शन मिला हुआ है। रिकवरी, तो कहीं पर रिकवरी की भी एनर्जी है। अगर कहीं से मतलब कहीं गड्ढा हो रहा है तो कहीं पर तो पहाड़ बन ही रहा है ना, वही बात है। रात के बाद सवेरा तो होता ही है ना, तो पॉजिटिव सोचिए, उम्मीद को नहीं छोड़ना है, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। ट्विन फ्लेम साइन सभी के लिए गाइडेंस देखते हैं। रियूनियन, रिकन्सिलिंग डिफरेंसेस, अब देखिए यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं वो रिकन्साइल हो जाएंगे और आप दोनों में रियूनियन पॉसिबल रहेगा आने वाले टाइम में। ओपन योर हार्ट, सेट लविंग बाउंड्रीज, देखिए पूरे मन से सबको एक्सेप्ट करना है, प्यार सबके लिए होता है, लेकिन अपने लिए एक बाउंड्री सेट करना, हेल्दी बाउंड्री सेट करना कभी भी सही होता है, ताकि कोई भी आपके दिल और दिमाग पर हावी होकर आपको ही हर्ट ना करे, आपको ही फिर चीट ना करें और तकलीफ ना पहुंचाएं। ठीक है, अभी हम एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, थैंक यू एंजल। द यूनिवर्स इज विथ यू, वी आर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, देखिए यूनिवर्स आपके साथ है, आपने अपने आप को बिल्कुल भी अकेला नहीं समझना है और आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, इस बात को समझिए और अवेकनिंग आपकी होने जा रही है इन दिनों, और समझिएगा इस बात को, आप यहाँ हो तो क्यों हो, सारी चीज़ें आपके बाद आपको समझ में आएगी जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो, जो आपको पता है ना, जो आपके पास नॉलेज है उस पर भरोसा करो। ठीक है, और जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आंसर ऑलरेडी आपके पास है, समझिए उसको। हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, आपके लाइफ में डिवाइन हीलिंग पॉसिबल है इन दिनों, डिवाइन की तरफ से हीलिंग आएगी, हेल्थ रहे, चाहे फाइनेंस रहे, चाहे आपका लव लाइफ रहे। ठीक है, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। ठीक है, आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो, समझिए इस बात को, अपनी वैल्यू कीजिए और अपनी पावर को समझिए। मदर गाया, अर्थ कनेक्शन, थैंक यू एंजल। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट,
कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपने थोड़ा ग्राउंडिंग करना है, शांत रहना है, ठीक है। मदर गाया, मदर अर्थ के लिए कुछ आपने करना है, आपकी ड्यूटी बनती है वो, हम सबकी ड्यूटी है तो हमने वो भी करना है। तो ये सारे काम से थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे हम इमोशनल टेंशन्स, बर्डन से, तो मदर अर्थ की तरफ भी ध्यान जाएगा ना हमारा। अच्छे वाइब्रेशंस में रहिए। आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन में होना भी एक अर्थ, मदर अर्थ के लिए हम सपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। सर्पिस बे, एसेंशन, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि एसेंशन जर्नी अभी और फास्ट हो रही है आपकी, सब कुछ ठीक हो रहा है, आप अपने रियल सेल्फ से मिलने वाले हो। मतलब आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपका सोल लेवल पर आप समझ पाओगे अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। और ये डार्क एनर्जीज़ जो है इसमें से बाहर आ जाओ, निगेटिविटी से। अब जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है जिनके बीच में, और आपको कंफर्म पता है, तो उनके लिए ये एनर्जी, ये गाइडेंस रहेगा। और जिनको कंफर्म पता नहीं है तो डाउट के बेस पे मत देखिएगा, स्किप कर जाए इसे, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर है, आपको कंफर्म पता है तो दोनों के बीच का रिश्ता किस तरह से रह सकता है। स्ट्रेस, फर्स्ट कार्ड ही आया है, स्ट्रेस। सॉरी, एग्जिस्टेंस, रिपीनेस, फाइन। अब देखिए उस रिश्ते में ऐसा है कि वो रिश्ता तो पूरी तरीके से स्ट्रेस वाली एनर्जी में से गुजर रहा है, वो पूरी तरीके से स्ट्रेस है उसमें। और ये कौन कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को तकलीफ देते रहते हैं, और साथ में दोनों की बातें एक दूसरे को तकलीफ देना, ताने देना, ट्रिगर करना, ये सब कुछ चलता रहता है। अब उनको लगता है कि इस रिश्ते में आए क्यों वो लोग, और आपके पर्सन को लगता है उनका कोई एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको कोई वैल्यू नहीं करते हैं। और ये रिश्ता अभी बहुत जल्द, मतलब ऐसे हो गया है ना कि दी एंड पे आके खड़ा है, वो कभी भी दी एंड हो सकता है ये रिश्ता अभी, ठीक है। उनको उनके किए का फल मिलने वाला है, उनके कर्मों का फल उनको मिलने जा रहा है अभी। एग्जॉशन, पूरी तरीके से थक चुके हैं उस रिश्ते में आपके पर्सन, इसीलिए आप पर चिड़चिड़ करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, हर तरफ से ही वो इंसान परेशान है। और ऊपर से आपसे अगर कुछ छुपा के रखा होगा तो और ज़्यादा परेशानी है फिर। ट्रस्ट इशूज़ है उस रिश्ते में, शिज़ोफ्रेनिया, यानी ये भ्रम है, ये रिश्ता एक इल्यूजन बन के रह गया है उनके लिए। उनको तो खुद को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। घर वाले बोल रहे हैं शादी हुई है उनकी अगर उनके साथ, तो कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हैं, पर कॉम्प्रोमाइज़ करके भी क्या होना है, या फिर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस रिश्ते से बाहर आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है उस रिश्ते में, नॉन रिएक्टिव है आपके पर्सन अभी वहाँ, ठीक है। इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते की रह सकती है। आपके रिश्ते की एनर्जी अच्छी आई है, आपके लिए गाइडेंस भी बहुत अच्छा आया है, ठीक है। खुद पर भरोसा कीजिए, सब कुछ सही होगा। सेल्फ लव करना कभी भी नहीं छोड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।